रात के 3 बजे तक जब मुझे नींद न आई तो मैं मजबूरन अपनी बहन के कमरे में चला गया। इरादा ये था कि आहिस्ता से उसे उठाकर बात करूंगा। कमरे में हल्की रोशनी जल रही थी। मेरी बाकी बहनें गहरी नींद में थीं, लेकिन बड़ी बहन वहां मौजूद न थी। मैं हैरान हुआ कि वो रात के इस पहर कहाँ जा सकती है। बरामदे में आया तो हमारा बाथरूम साथ ही बना हुआ था। मैं बाथरूम के करीब पहुंचा तो धीमी सरगोशी सुनाई दी। गौर से सुना तो ये मेरी बहन की आवाज थी जो किसी से कह रही थी, जल्दी करो कोई आ जाएगा। दूसरी तरफ से कोई मर्दाना आवाज आई, रात के 3 बज रहे हैं, कौन आएगा? तुम परेशान न हो, मुझे सुकून से करने दो। मैंने बाथरूम में सुराख ढूंढना शुरू किया ताकि अंदर झांक कर देख सकूं कि क्या हो रहा है। रोशनदान से जब मैंने अंदर देखा तो मेरी बहन एक लड़के के साथ थी और वो लड़का हमारे मोहल्ले का तैमूर था। मुझे सख्त गुस्सा आया और मैं परेशान हो गया कि अब क्या करूं। अचानक मेरे जहन में एक तरकीब आई। मैं वापस बाथरूम के दरवाजे पर आया और आहिस्ता से कहा, प्लीज, मुझे पता है तुम्हारे साथ कोई और भी है। मुझे ये भी पता है कि तुम लोग अंदर क्या कर रहे हो। तुम दोनों की भलाई उसी में है कि आहिस्ता से दरवाजा खोलो, घर में कोई शोर सुनकर आ जाएगा। अंदर से मेरी बहन बोली, मैं वॉशरूम में हूं, आप क्यों आए हैं? जाएं यहां से, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा, मैंने सब देख लिया है। ये तैमूर है ना, वही लड़का जिसके साथ वो उम्र गलियां बना रही थी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि मैं अभी उम्मी और अबू को उठा के आ जाऊं। वह फौरन बोली, अच्छा भाई, आप किसी को ना उठा के लाएं, मैं दरवाजा खोल रही हूं। फिर कनीज ने आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा खोला और तैमूर वहां से भागने की कोशिश करने लगा। मैंने कहा, खबरदार तैमूर, जो तुम यहां से हले भी वो वहीं रख गया। फिर मैंने अपनी बहन पर सख्त गुस्सा किया। हालांकि मुझे पहले से शक था कि वो इस तरह के कामों में मुलव्वस है, लेकिन आज मैंने उसे हाथों हाथ पकड़ लिया था। अब उसके पास कोई चारा न था। मैंने पूछा, ये सब कब से चल रहा था तुम दोनों के दरमियान? और फिर अपनी बहन से कहा, तुम तो बड़ी कहती थी कि मैं अपने शोहर से मोहब्बत करती हूं, इसलिए दूसरी शादी नहीं कर सकती, पर यह काम तो तुम बड़े शौक से कर रही हो। अचानक तुम्हें क्या हो गया? तुम आज हाथ आ गई हो। आतनी आसानी से वो घबरा कर बोली, भाई, खुदा का वास्ता है, मुझे जाने दो। उम्मी और अबू को पता चल गया तो तैमूर के साथ मुझे भी मार डालेंगे। मुझ पर रहम करो, मेरा पर्दा रखो। फिर मैंने कहा, अच्छा, तुम उस तैमूर को पकड़ो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। शायद तैमूर पहले ही बाहर चला गया था, उसने मेरी बात नहीं सुनी। फिर मैंने अपनी बहन को पकड़ लिया और कहा, ये जो काम तुम उसके साथ कर रही थी, चलो बाथरूम के अंदर मेरे साथ भी वही काम करो। वह कहने लगी, नहीं भाई, मैं आपके साथ नहीं करूंगी। मैंने कहा, तुम्हें करना ही पड़ेगा, वरना मैं उम्मी और अबू को उठा के लाऊंगा। फिर मेरी बड़ी बहन मुझसे कहने लगी, यूसुफ, शर्म करो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं, तुम मुझसे छोटे हो। मैंने कहा, कुछ नहीं, इस वक्त मेरा दिमाग बहुत खराब है, वैसे भी मुझे तुम्हारी जरूरत थी, तुम्हें ही उठाने आया था। ये तो अच्छा हुआ तुम मुझे उस हालत में मिल गईं, अब नहीं जाऊंगा। फिर मैंने उसे हाथ से पकड़ा और बाथरूम में ले आया। उसने कहा, अच्छा रखू, मेरी बात सुनो। मैंने कहा, एक हाथ में पकड़ लूं फिर बताती हो। आस ने कहा, नहीं, पहले मेरी एक शर्त है, उसे पूरा करो। मैंने कहा, अच्छा बताओ, जल्दी। आस ने कहा, भाई अभी नहीं, वो मैं कल बताऊंगी। मैंने कहा, नहीं कनीज, ऐसा जुल्म मत करो, रात नहीं गुजरेगी इस तरह। आस ने कहा, पक्का वादा है, कल तुम्हें जरूर मिलूंगी, लेकिन मेरी शर्त सुन लो। मैंने बहुत इसरार किया, मैंने उसके हाथ में दिया, इससे बर्दाश्त न हुआ। फिर वापस आकर अपने बस्तर पर लेट गया। अब मुझे काफी देर तक नींद नहीं आ रही थी। मैं ऐसे ही जागता रहा और अपनी बड़ी बहन के बारे में सोचता रहा। वो कब से उसके साथ लगी हुई थी, पता ही नहीं चला कि किस किस के साथ वो लगी है। जिस चीज से मैं डर रहा था वही काम मेरे घर में हो रहा था। मैं ऐसी चीज से डरता था कि मेरी बहनें किसी के कहने पर ना आ जाएं, ये काम न कर लें। खैर, मेरी आंख लग गई। आज मेरी आंख 8 बजे खुली थी। मैं बाहर आया तो उम्मी नाश्ता बना चुकी थी। उन्होंने कहा, यूसुफ, आज तो उठने में काफी देर कर दी है। मैंने कहा, हाँ उम्मी, बस आंख लग गई थी। उम्मी ने कहा, अच्छा जल्दी से नाश्ता कर लो और फिर दुकान पर जाओ। मेरी उम्मी भी बहुत खूबसूरत और हंसमुख थीं, लेकिन मैं यही सोचता था कि इनसे बात कैसे करूं, इस मौके की तलाश में था। अम्मी के साथ खैर,
मैंने नाश्ता किया। फिर मैं अपनी बहनों के कमरे में गया। जब गया तो मेरी बड़ी बहन अपने छोटे बेटे को नाश्ता करवा रही थी। मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर मैंने अपनी बहन से कहा कि बताओ तुम्हारी क्या शर्त है। उसने कहा, भाई आज दोपहर जब आप खाना खाने आएंगे तब मैं आपको बताऊंगी मेरी क्या शर्त है। मैंने कहा, अच्छा। फिर मैं वापस अपनी दुकान पर आया। दुकान पर मेरा छोटा भाई बैठा हुआ था। दुकान पर बैठे हुए अभी मुझे थोड़ी देर ही हुई थी कि जिसका मैंने जिक्र किया था, हमारे गांव की एक लड़की है जिससे मैं मोहब्बत करता हूं। इसका नाम इलेना है। वो इस मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की है। वो सौदा लेने के बहाने दुकान पर आई और कहा, यूसुफ, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। तुम्हारे पास कोई फोन है? मुझे दो ताकि मैं तसल्ली से तुमसे बात कर सकूं। फिर दुकान पर मैं बात नहीं कर सकता था। मेरे पास मोबाइल था। मैंने उसे मोबाइल दे दिया और कहा, जाओ घर जाओ और घर जाकर मुझे फोन करना। आलिना बोली, यूसुफ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम मुझसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं रात भर तुम्हें याद करती हूं। मैंने कहा, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। यहां कोई होटल वगैरह तो नहीं होते जहां हम जाकर मिले? फिर उसने कहा, मेरे पास एक तरकीब है, अगर तुम्हें अच्छी लगे तो। इट्मे ने कहा, क्या बताओ? आस ने कहा, मेरे घर के पीछे कपास की फसल लगी हुई है। अगर इस कपास की फसल में कोई बैठ जाए तो उसे कोई देख नहीं सकता। अगर तुम कहो तो मैं रात को वहां आऊंगी, तुम भी आ जाना। हम वहां पर एक दूसरे से मिल लेंगे। मेरा दिल तो बहुत चाह रहा था कि मैं उसके साथ, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि गांव के सारे लड़के उसी के पीछे थे। लेकिन मैं डर रहा था, अगर मैं अलीना के साथ हाथों हाथ पकड़ा गया तो ये गांव वाले मुझे कहीं का न छोड़ेंगे। और मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, मेरी बहन की सूरत में। फिर मैंने अलीना से कहा, अलीना, वो जगह ठीक नहीं है, वहां नहीं मिल सकते, कोई और जगह सोचो। एयास ने कहा, प्लीज यूसुफ आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है और घर वाले मेरा रिश्ता ढूंढ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी शादी कर दें। तुम अपनी उम्मी और अबू से बात करो और मेरे घर रिश्ता भेजो। बेशक लीना से मोहब्बत तो करता था, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था। मैं जिंदगी में अभी बहुत कुछ करना चाहता था, इसलिए शादी करके मैं अपने पांव पर बेड़ियां नहीं लगाना चाहता था। फिर मैंने कहा, अलीना, अभी तो मैं इतना अच्छा कमाता भी नहीं हूं। तुम्हारे सामने की बात है, इस छोटी सी दुकान में से बड़ा मुश्किल से हमारे घर का खर्चा चल रहा है। मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, फिर तुम्हारे घर रिश्ता जरूर भेजूंगा। फिर अलीना कहने लगी, तब भेजोगे जब मैं किसी और के घर चली जाऊंगी। मुझे कोई जरूरत नहीं है इतनी दौलत की। जिस हाल में भी तुम मुझे रखोगे, मैं इसी हाल में तुम्हारे साथ राजी हूं। यूसुफ, खुदा के लिए तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। हालत मेरी भी कुछ ऐसी ही थी। अलीना से मुझे सच्ची मोहब्बत थी। दिल तो मेरा भी चाहता था कि मैं शादी कर लूं, लेकिन मैं अक्सर देखता था कि जल्दीबाजी में शादी कर लेते हैं और फिर कमाने के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है, और इनकी औरतें यहाँ अकेली होती हैं और किसी न किसी के साथ। मैंने सोचा कि मैं तब तक शादी नहीं करूंगा। अगर करूंगा तो मैं अपनी बीवी को सारी जिंदगी हमेशा अपने ही पास रखूंगा। मैंने ये सोचा हुआ था। बड़ी मुश्किल से अलीना को मैंने समझाया। मैंने कहा, आप कुछ सब्र करो, मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं। मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा।